वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं सीटेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके लिए बहुत कम समय बचा है गाइज। तो उसमें बीच में घर का काम भी करना पड़ता है और बच्चों को भी संभालना पड़ता है, फिर खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी मुझे अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सोच रही हूँ कि काम थोड़ा कम करूँ और प्रिपरेशन में ज़्यादा समय लगाऊँ, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन है थोड़ा ज़्यादा सही नहीं है और उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और पूरा अगर दिन भर काम करने के बाद और पढ़ाई करने के लिए बैठो गाइस तो थोड़ा सा तो आलस आता ही है और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन क्या करें, सपने हमने देखे हैं तो पूरा कौन करेगा, पूरा भी हम ही करेंगे ना। तो इसीलिए इसे सोच के अपने मन में करती हूँ, क्योंकि जितना लेट होगा, जितना कुछ भी अगर इस बार नहीं हुआ अगले बार करूँगी तो समय हमारे पास उतना नहीं होता गाइज। एक दिन क्या होगा कि वो उम्र भी निकल जाएगी पढ़ने की जो हमने सोचा है कि एक उम्र तक ही पढ़ा जाता है गाइज। उसके बाद पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता है। कुछ सालों बाद फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर क्या मतलब होता है पढ़ने का कि बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो अभी हमारे पास समय है तो हम उसका सही से यूज करना चाहिए। तो फिर हम देखिए, मैं अपना अभी सुबह रोटी वगैरह नाश्ता बना रही हूँ। मैं झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जल्दी ही उठूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी देखिए रोटी सब्जी वगैरह बना दिया है और मेरा 9 बजे तक मतलब 10 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो गया था। खाना पीना खा के मैं रेडी हो गई थी। जब तक मेरा बाबू भी सो जाता है, आप लोगों को पता ही है, अगर मेरी वीडियो देखते होगे तो आप लोगों को पता ही है, खाना पीना खिला के उसको मैं सुला दी हूँ। मैंने अभी उसे चुन्नी से ढक दिया है क्योंकि मच्छर आते हैं और तो फिर वो उड़ जाता है और फिर बार बार मुझे उसको मतलब चुप करवाना पड़ता है, जिससे मुझे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैंने उसको अभी ढक रखा है ताकि वो उसको मच्छर वगैरह ना लगे। तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे ही गर्मी और सर्दी दोनों बीच में आ जाते हैं और तो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस वक्त मच्छर ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो गाइस ये सब तो बात हो गई, लेकिन अगर आप लोग को मतलब सीटेट के लिए बहुत कम समय बचा है, आप लोग को पता ही है, तो उसके लिए प्रिपरेशन का भी बहुत ज़्यादा मुझे करना है। तो इसीलिए मैं अपना सारा काम मतलब वगैरह कर रही हूँ। देखिए मैंने सुबह का सारा काम कर लिया था, तो ये दोपहर में मैंने खाना वगैरह बनाया था, दाल चावल वगैरह, तो मैंने सारा बर्तन वगैरह धो दिया था। तो वो धो के और फिर मुझे थोड़ा सा टाइम बच गया, तो मैं सोची थी कि अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं बीच में जैसे सुबह का काम हो जाता है 10 बजे तक हो जाता है, तो 2 बजे तक मेरा दोपहर का नाश्ता बनता है। तो उस बीच में मुझे जितना टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ पढ़ लूँ, क्योंकि बाबू अगर उठ भी जाता है तो घर वाले संभाल लेते हैं और मुझे पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है। क्योंकि इस वक्त आपको जितना टाइम मिल रहा है, जितना टाइम चुराने का मौका मिल रहा है उतना आप चुरा सकते हो, क्योंकि फिर बाद में आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 महीना भी कम से कम ही है प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ गाइज। अगर आप भी एक हाउसवाइफ एक मदर हो तो इस तरह से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो। तो मैं अपना ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर